वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो लेक्चर सीरीज़ जो लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट पे हमारी चल रही है, उसमें हमने लास्ट में लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट किया था और अब से जो स्टार्ट होगा वो रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट होगा। एक्ट में आज हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इंट्रोडक्शन। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्टेन अदर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन को गवर्न करता है। इसका एम या ऑब्जेक्टिव इन डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है जो प्रॉपर्टी में राइट्स एंड इंटरेस्ट लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आता है इसमें टू प्रोवाइड अ पब्लिक नोटिस। ये एक्ट मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हों जिससे इन ट्रांजैक्शन की पब्लिक नोटिस मिल सके। इससे ओनरशिप और राइट्स की ऑथेंटिसिटी और लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करके एक्ट प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन और अदर लीगल एग्रीमेंट्स में इंक्लूड पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यह प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स और फ्रॉड को रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट आता है टू फैसिलिटेट लीगल एविडेंस। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स में लीगल एविडेंस के रूप में काम करता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट के बारे में करेक्टनेस का प्रिजम्पशन देता है, मतलब अनुमान देता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू स्ट्रीमलाइन रिकॉर्ड कीपिंग। इसका मतलब है रिकॉर्ड रखने को सरल बनाना। इस एक्ट में मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन और अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस प्रोवाइड करता है जो इजी ऑफ रेफरेंस और रिट्राइवल को आसान बनाता है। मतलब जो भी रेफरेंस है रिकॉर्ड से रिलेटेड या फिर कोई रिट्राइविंग किया जाए, रिट्राइविंग का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति, मतलब दोबारा से उसको लेने के लिए रिकॉर्ड को लेने के लिए आसान बनाता है। देन नेक्स्ट आता है स्कोप। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अप्लाई होता है। पहला आता है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी सेल, मॉर्गेज, लीज और अदर ट्रांजैक्शन लीगली वैलिड और एनफोर्सेबल होने के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें सर्टेन एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैरिज और अडॉप्शन से जैसे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट आता है विल एंड प्रोबेट। विल रजिस्टर्ड की जा सकती है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। विल का रजिस्ट्रेशन इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने में हेल्प करती है। सो आज हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। देन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट को हम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।